वंदे मातरम साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मूव टूल इन फोटोशॉप। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं फोटोशॉप में। क्रिएट न्यू करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे 1000 बाई 1000 पिक्सल की। अब जब हम फाइल को क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद में हमको टूल्स मिलते हैं जो कि हैं ये सब। अब इसमें जो हमारा पहला टूल है मूव टूल, इसकी बात हम आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसको यूज करना बहुत ही ईजी है, बट थोड़ी सी चीजें जो आपको समझनी जरूरी हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं, मैं यहाँ पर कुछ पेंट कर देता हूं, लाइक मैं पी लेटर यहाँ पर लिख देता हूं ब्रश से। अब मैं चाहता हूं इसे मूव करना, तो मैं इसे मूव नहीं कर पाऊंगा। बट मूव टूल का काम तो यही है ना, कि जैसे हम मूव टूल पर जाएंगे तो यहाँ पर भी छोटी सी हिंट देगा कि ये मूव करेगा ऑब्जेक्ट्स को, पर यहाँ पर ये नहीं कर पा रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमने ये जो पी लेटर क्रिएट किया है वो किया है बैकग्राउंड लेयर पे। मैं क्या करूँगा, न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और यहाँ पर इसको बैकग्राउंड को हटा दूंगा फिलहाल। न्यू लेयर एक और ले लूँगा और इस पर मैं यूज़ करूँगा ब्रश टूल और पी ले दूंगा। अब मैं मूव टूल अगर यूज़ करता हूँ तो मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको नई लेयर पे ऑब्जेक्ट्स को डालना है, उस पर यूज़ करना है, उसके बाद में ही आप इनको मूव कर पाओगे। अब मूव करने से पहले एक चीज़ आपको समझनी है कि मूव किस तरह से करना है आपको और हमें क्या क्या सारी सेटिंग्स मिलती हैं। जब आप मूव टूल सेलेक्ट करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो या कुछ भी आप सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर आपको ये बॉक्स मिल जाता है। अब इस बॉक्स को आप बंद भी कर सकते हो। कैसे बंद कर सकते हो, आप यहाँ जाओगे, यहाँ पर आपको मूव टूल के सभी फंक्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला फंक्शन है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, इसको आप अगर ऑफ करोगे तो यहाँ से आपके जो बॉक्स हैं वो हट जाएंगे। अगर आप इसको ऑन करोगे तो ये आ जाएंगे। अब इसका फायदा क्या है कि ये आए और ना आए। अगर आपके ये नहीं आएंगे तो आपको इसको स्केल करने में प्रॉब्लम आएगी, पर अगर मैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को रखता हूं तो मैं इसको स्केल कर सकता हूं, इसको मैं स्ट्रेच भी कर सकता हूं। जो मेरे को करना है वो मैं इजीली कर सकता हूं। उसके बाद में बात की जाए तो ऑटो सेलेक्ट। अब इस फंक्शन की बात करें तो ऑटो सेलेक्ट का मतलब आप खुद समझ सकते हो कि ये अपने आप चीज़ों को सेलेक्ट करेगा, पर ये पूरी बात नहीं है। इसका सेंस ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं एक टेक्स्ट यहाँ पर लिख दूं, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। डन। मैंने यहाँ पे एक पी ले रखा है जो कि मेरा लेयर 2 पर है और यूट्यूब ले रखा है जो कि लेयर 1 पर है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड डाल दूंगा ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सारी चीज़ें। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे अब यूट्यूब और पी ले रखा है। अब आपने एक चीज़ देखी, मैं जब यूट्यूब पे क्लिक किया तो ये यूट्यूब सेलेक्ट हो गया, बट पी पे सेलेक्ट किया तो ये पी भी सेलेक्ट हो गया और यूट्यूब डिसेलेक्ट हो गया। अगर आपको इस तरह से नहीं हो पा रहा है तो आपको ये ऑटो सेलेक्ट ऑन करना पड़ेगा। ऑटो सेलेक्ट का मतलब यही है कि आप लेयर्स के बीच में इधर से ना जाके सीधा मूव टूल से ही स्विच कर सकते हो। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो क्या होगा, मैं इस यूट्यूब को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, मैं इस पी को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेयर है वो कलर वाला सेलेक्ट हो रखा है। मैं अगर इसको सेलेक्ट करूंगा पी को, तो मैं इसको मूव कर पा रहा हूं। बट अब मैं चाहता हूं यही कि यूट्यूब को सेलेक्ट कर लूं, तो ये नहीं हो पा रहा। मेरे को यूट्यूब सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन ये करना पड़ेगा। इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ऑटो सेलेक्ट को इसलिए हमेशा ऑन रखना है। ऑटो सेलेक्ट से यूट्यूब पी के बीच में आप सीधा कैनवास पर ही स्विच इजीली कर सकते हो। उसके बाद में हमारा ऑटो सेलेक्ट के बाद में एक फंक्शन है लेयर और ग्रुप का। अब इसका क्या मतलब है, लाइक हमारी डिज़ाइन में ऐसा होता है कि काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं और उसका हमने ग्रुप बना दिया। जैसे कि ये यूट्यूब हमारा भी एक टेक्स्ट है। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको डुप्लीकेट करूँ। ठीक है जी, मैंने ये डुप्लीकेट कर दिया फटाफट फटाफट। अब इस पूरे यूट्यूब टेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, एक ग्रुप के अंदर क्रिएट कर दूंगा। कैसे? यूट्यूब यहाँ से सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के ये सारे सेलेक्ट किए, एंड देन हमने यहाँ इस फोल्डर का जो आइकन आपको दिख रहा होगा कि ये बेसिकली ग्रुप का आइकन है, इस पर क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारा ग्रुप के अंदर सेलेक्ट हो गया। आप देख सकते हो ग्रुप 1। मैं इसका नाम चेंज करके रख सकता हूँ, डबल क्लिक करूंगा, यूट्यूब। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने इसका नाम यूट्यूब कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे ग्रुप को एक साथ मूव करूँ। समझ रहे हो?
मैं पूरे ग्रुप को एक साथ मूव करूं तो मैं कैसे करूंगा? यूट्यूब को सेलेक्ट करूंगा और इसको मूव, नहीं हो रहा, दोबारा करते हैं। यूट्यूब को, पूरे ग्रुप को सेलेक्ट करूंगा, पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया और मूव करूंगा, नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ हमने यहां पर लेयर सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं यहां पर ग्रुप सेलेक्ट कर दूं लेयर के बजाय, और अगर मैं दोबारा से यूट्यूब को सेलेक्ट करूं और अब मैं मूव करूं, तो आप देख सकते हो हमारा ये पूरा यूट्यूब मूव हो पा रहा है। यानी हमारा ये जो पूरा ग्रुप है वो मूव हो पा रहा है। इसी तरह से हम पी का भी ग्रुप बना सकते हैं। हमने इस टाइप से ग्रुप बना, ये पी कॉपी किए, ग्रुप बनाया इसका, और अब मैं इसको मूव कर सकता हूं। देख रहे हो आप, पूरा की पूरा ग्रुप मूव हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे को सिर्फ ये लास्ट वाला पी सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, बट मेरे को यहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ सेम प्रॉब्लम। हमने यहाँ पर अभी ग्रुप सेलेक्ट कर रखा है। मैं जैसी लेयर पर क्लिक करूंगा, मैं फिर जो भी मेरे को पी चाहिए मैं उसको मूव कर सकता हूँ इजीली, या मेरे को कोई यूट्यूब चाहिए तो मैं उसको मूव कर सकता हूँ। तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रुप एक साथ सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से जाके ग्रुप सेलेक्ट कर लेना और लेयर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में बात करें तो उसके बाद में हमको ऑप्शन मिलते हैं अलाइन के। मैं चाहता हूँ ये जो यूट्यूब है इधर ना रहकर इस पूरे कैनवास के सेंटर में आ जाए। तो कैसे होगा? मैं सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, अब इन्हीं से हम करेंगे। बट आप कहोगे भाई ये तो ऑफ आ रहे हैं, इसको कैसे करना है? तो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, इसको सेलेक्ट करो, सेम ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे अलाइन। सारे ऑप्शन है, देखो ये 3-4 ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन सेम है, बट एक चीज अलग है। वो क्या है? अलाइन टू। सिलेक्शन से हटा के कैनवास पर कर देना, और ये देखो ऑन हो गए। अब मैं चाहता हूँ यूट्यूब सेंटर में आ जाए ना, लो जी आ गया। अच्छा, पेज के भी सेंटर में आ जाए, लो जी आ गया। ये हमारा इस पेज का सेंटर में यूट्यूब आ गया। अब दिमाग में आ रहा होगा भाई ये कैनवास क्या है और सिलेक्शन क्या है? तो कैनवास बेसिकली ये हमारा पूरा बोर्ड है। इस बोर्ड के किस एरिया पर मेरे को यूट्यूब रखना है वो मैं कैनवास को सिलेक्ट करके रखूंगा। बट अगर मैं चाहता हूं ये दो जो यूट्यूब हैं, अच्छा रुको थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, ऐसे साइड कर देते हैं, अब अच्छे से समझ में आएगा ना। इस यूट्यूब को और इस यूट्यूब को मैंने शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूं कि कैनवास से हटा के सिलेक्शन पे आ जाऊं, और अब आप देख सकते हो ये हमारा ऑन है, बट पहले नहीं था ना, बिकॉज हमने दो चीजें सेलेक्ट कर रखी हैं। सिलेक्शन दो है हमारे पास में, और अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, सेंटर कर सकता हूं। यूट्यूब एक इधर है एक इधर है, अलग अलग है, सेंटर कर दिए। मिक्स करने, मिक्स कर दिए। ऊपर नीचे करने, जैसे जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, जैसे जैसे जितनी बड़ी आपकी, जितनी कॉम्प्लेक्स आपकी सिलेक्शन है उसके हिसाब से। ठीक है जी, तो हमने ये चीज सारी देख ली। मूव टूल हमने समझ लिया, ऑटो सेलेक्ट ऑन रखना है ऑफ रखना है, लेयर यूज कब करनी है, ग्रुप यूज कब करना है, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से क्या होगा, और ये जो सारे ऑप्शंस हैं अलाइन टू के, इनसे क्या होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर मूव टूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फोटोशॉप की और भी मस्त ट्रिक्स, टिप्स और टेक्निक्स के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।